ये पूरी रिज आप देख रहे हैं, ये पूरी LOC है और सेंटर में हमारा गांव है। इंशाल्लाह दुआ गो हैं नीलम वैली आज़ाद कश्मीर के हालात जल्द अज जल्द सेट हों। और अभी ना आपका भाई अलूचे एंजॉय कर रहा है दरख्त पे। दादा जान की दाढ़ी ना मैं खुद सेट करता रहता हूँ। अभी ना एक और मंजिल भी है हमारे घर की, इससे ऊपर वाली मंजिल नई एंट्री हुई है। समर गोल इसको उठाओ ज़रा। अभी हम ना नमक ऐड करने वाले हैं आलूचू में। इसको हम अपनी ज़बान में कड़ी बोलते हैं। ये कश्मीर की सौगात में से एक सौगात है भाई, आलूचे। और जो यहाँ पे इनको रंदा दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से तैयार किया गया है। और अभी ना मैं जो व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ तो दिल थाम के बैठिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप पे। आप हमारा YouTube चैनल शेबी देख रहे हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत शुक्रिया। ये व्लॉग हम अपने आबाई गांव अपने घर के सामने से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मेरा कल का व्लॉग हम मनसेरा से अपने घर आए थे और आज है जुम्मे का दिन। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, अपनी फैमिली से मिला। लेकिन सबसे पहले जाते हैं जुम्मा अदा करते हैं, फिर जुम्मा के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह जी, दादा जान के पास जाते हैं। आज ना दादा जान के पास मैं तकरीबन एक हफ्ते के बाद आ रहा हूँ। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम दादू जान, कैसे हो दादा जान? क्या कर रहे हो? इतने दिन क्या कर रहे थे? 6-7 दिन आपने पोते के बगैर गुजार दिए। मेरी याद नहीं आती थी, आपने मुझे कॉल शाल नहीं की कॉल? अच्छा, दिल से कॉल की, दिल से मुझे मिस किया। माशाल्लाह दादा जान आज प्यारे लग रहे हैं। दादा जान की दाढ़ी ना मैं खुद सेट करता रहता हूँ। आओ जी आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप बताओ ठीक हो? भाई ये ना सामने था, मैंने इसको आवाज दी और ये दौड़ा चला आया। ठीक हो ना? क्या कर रहे थे? घर जा रहा था। क्यों जा रहे थे? अच्छा, स्कूल नहीं जाते हो? कितने दिन की छुट्टियां लगी हैं? 4 दिन की बस। ये लॉकडाउन खत्म होगा फिर आपके स्कूल भी ओपन होंगे। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। चाचू जान कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुलाकात के लिए आए। ये बुजुर्ग ना मेरे दादा जान से मुलाकात करने के लिए आते हैं हर जुमा हर दिन। ऐसी बात है ना दादा जान, जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं वो आपसे मुलाकात के लिए आते हैं, यहाँ पे तशरीफ आवर होते हैं। ठीक है, ये कोठी जो है ना हमारे चाचू ने बनाई है, आप टांग पर टांग रख के बैठा करें। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। आपको भी लेके जाएं? आप भी पढ़ेंगे? आप यहीं पे पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, आप यहीं पे पढ़ें। भाई दादा जान ना हमारे चल नहीं सकते हैं, प्रॉपर चल नहीं सकते। वैसे हम लेके भी जा सकते हैं लेकिन फिर इनको थकावट होती है, इस वजह से हम लेके नहीं जाते। ठीक है दादा जान। दादा जान सच बताना, पोतों में सबसे प्यारा आपको कौन लगता है? मैं लगता हूँ दिल में। ऐसी बात है ना, हमारे लिए दुआ किया करें और जो हमारे चाहने वाले हमें देखने वाले हैं उनके लिए भी दुआ किया करें। ठीक है, चलो जी। ठीक है दादा जान, मैं जा रहा हूँ, जुमा अदा करके फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है चाचू जान, अल्लाह हाफिज़। समर गुल, आप जुमे के लिए तैयार नहीं हो अभी तक यार? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर चाचू जान के पास आ जाओ। ठीक है, जल्दी। नहाना भी है, जल्दी जल्दी तैयार होके कपड़ों को प्रेस करवाना, मामा को बोलना। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, आप मुझे कॉल करना, मामा के नंबर से मुझे कॉल करना। ठीक है, जल्दी जाओ। चलें जी भाई, अब सीधा चलते हैं मस्जिद और जुमा अदा करते हैं। मेरे पास इन काफिरों की अमानतें मौजूद हैं। फरमाया बिस्तर पर अली मुर्तजा को लिटा दो। बिस्तर पर किसको लिटाओ? अली मुर्तजा को लिटा दो। सारे घर को दुश्मनों ने घेर रखा है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के आखिरी पहर घर से निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज जुमा अदा कर लिया हमने और समर गुल वापसी पे हमें मिल रहे हैं तैयार होके। कैसे हो? ठीक है। वैसे अभी भी आपका हाल चाल पूछा और बताना ये था कि हमारे घर में नई एंट्री हुई है। समर गुल इसको उठाओ ज़रा। ये देखो कितना खूबसूरत बच्चा है बकरी का। ये ना ये इस बकरी का है। क्या हुआ? ये हमारा ही है। ये आपका है जी। ये बकरी आपकी है? ये तो हमारी बकरी है यार। वही दादी ने हमें दी। दादी ने आपको दी है? जी। चलो जी, ठीक हो गया यार, आपकी ये।
दूसरी जानब आपको मैं लेके चलता हूँ अपने बाइक की तरफ। मेरा जो 70 है, 70 जो है ना अभी रेस्ट पे है। अभी बाइक में पेट्रोल भी नहीं है। पेट्रोल ना होने की वजह यह है कि हमारी नीली वैली में अभी पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है, जो कि एंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो ही सर्विस वगैरह आती है तो इसको ठीक करवाते हैं। इंशाल्लाह फिर ट्रैवलिंग भी करेंगे, मुकम्मल ट्रैवलिंग अपनी 70 पे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ी देर के बाद आपका वेलकम करते हैं। हमने तकरीबन 10 मिनट पैदल हाइकिंग की है। पैदल हाइकिंग करने के बाद हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे, लेकिन असली स्टेशन हमारा वो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी पे हमने जाना है। उस पहाड़ी पे क्यों जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखिए हमारे गांव की वाइब्स। अभी हम पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। भाई ऐसी नीट एंड क्लीन ग्रीनरी आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। फाइनली हम अपनी मेन डेस्टिनेशन पे आ पहुँचे हैं और अभी ना मैं जो व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ तो दिल थाम के बैठिएगा। यहाँ से देखें माशाल्लाह हमारे गांव का व्यू कितना प्यारा आता है। और साथ साथ में ये जो नदी है ये भी गंदी हुई है। ये गंदी इसलिए हुई है क्योंकि पीछे वाली साइड पे बारिश थी, तो इस वजह से हमारी ये नदी गंदी हुई है। और दूसरी तरफ हमारा मोहल्ला यहाँ पे है। ये देखें हमारा घर ये सामने है। यहाँ से कितना खूबसूरत हमारा गांव नज़र आता है। और ऑपोजिट साइड पे ये गांव है। इस गांव का नाम है शेख बेला। अब अगर मैं बात करूं LOC की तो ये LOC है। ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये पूरी LOC है। और दूसरी जानब यहाँ से भी LOC है। ये देखें ये LOC है। ये पूरी रिज आप देख रहे हैं ये पूरी LOC है। और सेंटर में हमारा गांव है। इस तरफ जो है ना शारदा है और आगे की तरफ ना ये मेन रोड है। ये देखें ये मेन रोड है। यहाँ आगे की तरफ मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद की तरफ रास्ता जाता है। हमारा यहाँ आने का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, अपने गांव को खूबसूरत करके दिखाना। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर जाके मैंने आपसे एक मेन बात करनी है। वो क्या बात है वो भी आपको बताएंगे। आजकल इंटरनेट भी नहीं है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमने जाना होता है व्लॉग अपलोड करने के लिए मनसेरा पाकिस्तान वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस आती है। वहाँ पे हम अपना व्लॉग अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक अगर सर्विस नहीं आई तो फिर हमारा जाना होगा वापस मनसेरा की तरफ। अगर सर्विस आती है तो फिर हम अपना व्लॉग यहीं पे अपलोड करते हैं। मैं ना बड़ा मिस कर रहा हूँ कहाँ हमारी सर्विस। यहाँ पे मतलब कि अपने रूम में बंदा एडिटिंग करता है, रूम में भी अपना व्लॉग अपलोड करता है। सर्विस का भी पता है किस टाइम सर्विस आती है और किस टाइम जाती है। तो अभी हमने जाना होता है व्लॉग अपलोड करने के लिए मनसेरा वाली साइड। आपने हमारे लिए स्पेशल दुआ करनी है, अल्लाह पाक कश्मीर के हालात जल्द से जल्द सेट करे और साथ साथ टूरिज़म का रुख भी नीलम वैली की तरफ हो। इंशाल्लाह जब हालात सेट होंगे मैंने आपको इन्फॉर्म करना है और आपने जल्द से जल्द नीलम वैली आना है। ताज़ा हवाएं, ये ग्रीनरी, ये लश ग्रीन पहाड़, ये मेडोज़ आपका इंतज़ार करते हैं। इंशाल्लाह दुआ गो हैं नीलम वैली आज़ाद कश्मीर के हालात जल्द से जल्द सेट हों। और अभी हमारी वापसी है घर जाके मैंने आपसे एक मेन बात करनी है। वो मेन बात क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। घर जाते हुए मुझे यहाँ पे चश्मा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं अब पानी पीने वाला हूँ। कश्मीर में चश्मों पे ऐसे पानी पिया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मीठा और ताज़ा पानी था। तो अब चलते हैं हम वापस घर की तरफ। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बकरी का बच्चा है। ये ओन भाई साहब का है। जी जी बनाने के लिए तो 100 रुपया में लेता हूँ। अच्छा 100 रुपया आप लेते हैं इसकी पिक्चर बनाने के लिए? पाला हुआ है गाड़ी। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे जी। हमने वैसे दिखाना था अपने प्यारों को जो हमें प्यार करते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहे थे। और साथ साथ में ये कश्मीर की सकाफत भी दिखा रहे हैं ना कि कश्मीर में किस तरह लोग रहते हैं, माल मवेशी के साथ किस तरह लोग रहते हैं। भाई साहब कश्मीर का मौसम आज ऐसा है कि मौसम तो खुश्क है, लेकिन ये जो हमारा नाला हुआ है ये चढ़ गया, इसको फ्लड आ गया है। अच्छा फ्लड आ गया है। यहाँ पे इसकी अम्मी भी है ये देखें, और साथ में ये छोटा सा बच्चा भी है बकरी के साथ। तो अभी चलते हैं सीधा नीचे अपनी घर की जानब।
अल्हम्दुलिल्लाह से घर आप पहुंचे हैं और सीधा हम नदी के किनारे आए हैं। नदी के किनारे इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे अकब में आप देख सकते हैं आज हमारी नदी ना गंदी हो गई है। गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे अकब में आप देख सकते हैं वो जो चोटी है, उस चोटी के बैक साइड पे बारिश हो रही थी। क्योंकि ये जो नाला हमारा ये आधा मकबूजा कश्मीर से आता है, आधा हमारा कश्मीर से आता है। आपको मैंने दिखाया भी होगा दोमेल, जहाँ पे ये दो नाले मिलते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है पाकिस्तान में दो दरिया जहाँ पे मिलते हैं उसको दोमेल क्यों बोलते हैं। खैर आपको दिखाना था हमारी नदी जो है ना ख़राब हुई है क्योंकि इसकी तुगयानी में काफ़ी इजाफा हुआ है, नाले के बहाव में इजाफा हुआ है। आप ये दिखा सकते हैं ये जो हमने कड़ी लगाई है इसको हम अपनी ज़बान में कड़ी बोलते हैं। तो कड़ी को भी आज नाला टच कर रहा है। आज हमारा नाला ना रेड कलर का है, ऐसा समझे आज हमारे गांव में छोटा सा सैलाब आया है। तो दिखाने का मकसद है नीले वैली के वेदर का कोई पता नहीं होता है। काफ़ी गंदी हुई है हमारी नदी आज, यहाँ से देखें आप। वेलकम बैक हो गया जी आपका। नेक्स्ट डे में थोड़ा बहुत मसरूफ़ थे हम, घर का कुछ काम लगा था। तो आज हम दिखाएंगे कि घर का क्या काम था, कहाँ हम बिजी थे। सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे सीढ़ी जो है ना ये ख़राब थी, ये हम नई बनवाने जा रहे हैं और इसके लिए हमने फट्टे तैयार किए हैं। ये देखें यहाँ पे इनको रंदा दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से तैयार किया गया है। और सबसे पहले हम पौड़ी बनाएंगे और दूसरी जानब भी आपको मैं लेके जाता हूँ। दूसरी जानब ये है जी, यहाँ पे हमने सीटू भरा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाशरूम बनेगा, अच्छा सा वाशरूम बनेगा। ये थोड़ी बहुत हालत ख़राब है, इसको सेट करना है। ये जो सीटू है ये मेरे भाई ने तैयार किया है, यहाँ पे अच्छा सा वाशरूम बनाएंगे। अभी ना मैं आपको ऊपर वाली मंजिल पे लेके जाता हूँ। एक नीचे मंजिल है और एक ये मंजिल है। ये वाली मंजिल है, अभी ना शीशे वीशे बिल्कुल अभी तैयार शायर नहीं हुआ है हमारा हाउस। और ये जो ग्रेस है ये आपको मैंने दिखाया है। अभी जो है ना ऊपर वाली मंजिल पे लेके जा रहे हैं हम आपको। चलो जी, ये वो सीटू है जो हमने तकरीबन 4-5 दिन हुए इसको हमने भरा है। इसमें भी हम काफ़ी मसरूफ़ रहे, मैंने वीडियो में आपको दिखाया नहीं। ये देखें पीछे वाली दीवार जितनी भी है ये सीटू से भरी है। आपके यहाँ तो ब्लॉक लगते होंगे लेकिन हमारे यहाँ सीटू भरा जाता है। अभी ना एक और मंजिल भी है हमारे घर की, इससे ऊपर वाली मंजिल। एक मंजिल ये हो गई और एक ये 2 और एक नीचे हो गई 3 और एक सबसे नीचे हो गई वो 4 मंजिला मकान है। और यहाँ से मैं अगर आपको व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का व्यू आता है हमारे मोहल्ले का। यहाँ पे देखें नीचे मेरा भाई लगे और साथ में ये जो फटे हैं इनको रंधाई करनी है, गेजर मशीन लगी है। यहाँ से देखें कितना प्यारा व्यू आता है। और मेरा जो रूम है इंशाल्लाह वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे मेरा रूम होगा। ये देखो यहाँ पे इंशाल्लाह मेरा रूम होगा, यहाँ पे खिड़कियाँ होंगी। आपका भाई देखेगा व्यू कितना अच्छा आएगा और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये तैयार होने वाला है ना। मेरा भाई भी आया है और ये फटे जो है ना अभी कम हुए हैं तो नीचे डालेंगे हम इनको, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी 5 फटे कम है, एक फटा ये हो गया, 2, 3 और 4। एक कम है, एक कहाँ से लाओगे? एक ये 3 वो है। अच्छा ठीक हो गया, दे दो जी नीचे। अच्छा 8 फुट चल तरा। चलो जी भाई, अभी ना 3 और हैं वो भी उतारेंगे। अभी ना मेरा भाई नीचे गया और अब मैं ऊपर से फटे दूंगा इनको। ये लो जी, अभी वो मशीन तक पहुंचाएंगे इनको। चलो जी, अच्छा जी भाई साहब ऐसा है, अभी हम आए हैं अपने कज़न के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें बाइक की ज़रूरत है। बाइक हम लेके जा रहे हैं दूसरे गांव शेख बेला लेके जाएंगे। शेख बेला क्यों जा रहे हैं? शेख बेला हम इसलिए जा रहे हैं, हमने लाना है मशीनरी के लिए पेट्रोल और ऑयल लाने के लिए जाना है शेख बेला गाँव। तो लेट्स गो, चलते हैं हम। बिस्मिल्लाह। चलो जी भाई, आजम साहब कौन सी चाबी पड़ती है? जैसे ये वाली। चलो जी भाई, बिस्मिल्लाह। -5 था बाइक तो जिस टाइम बनाते हैं वो -5 का बनाता कर।
तेजिया टूरिस्ट विलेज, तेजिया सियाती गांव। चलो जी भाई, अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें 1 लीटर पेट्रोल मिला और 1 लीटर ऑयल। अभी लेके जाते हैं इसको घर। अब ऐसा है, पेट्रोल और ऑयल हमने घर दे दिया। घर का जो काम था वो काम को लगे और अभी हम जा रहे हैं दूसरे गांव में। दूसरे गांव में हम क्यों जा रहे हैं? हमने कश्मीर की जो सौगात है अलूचे, वो खाने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं दूसरे गांव, आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी अलूचे टेस्ट करते हैं। वालेकुम, कैसे हो छोटे, ठीक हो? यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी हमने जाना है वो दूसरे गांव में, आपको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जाना है हमने और हमारा गांव जो है ना इस तरफ रह गया है और सामने आपकी भाई का घर है, ये देखो। और अभी लेके चलते हैं आपको दूसरे गांव में। माशाल्लाह से यहाँ के नज़ारे आप देखें। फाइनली अपनी मेन डेस्टिनेशन पे आप पहुँचे हैं जहाँ पे अलूचे हमें मिलेंगे। तो ये सामने देखें अलूचे का दरख्त है और यहाँ पे देखें कितने मज़े मज़े के अलूचे हैं। अभी ना हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा खट्टे हैं यार। लड़के आप एक काम करो, वो जो शापर नहीं साथ लाया उसमें उतारो, नमक डालेंगे, नमक डाल के फिर खाएंगे, ठीक है? जल्दी करो भाईजान। ये हमने शापर लाया है और इस शापर में अभी हम उतारने वाले हैं अलूचे। आप भी उतारो और मैं भी उतारूंगा, ठीक है? मुझे वाइट कॉटन लगे है ना, मैं भी उतारता जेब में, लेकिन उसकी रस लग जाती है ना, फिर वो उतरती नहीं है। समझा करो ना? ठीक है, कंटिन्यू। चलो जी भाई, अभी हम ना दरख्त पे चढ़ने जा रहे हैं। ये दरख्त इतना मजबूत नहीं है यार। हाँ बिल्कुल आर्जी है। फाइनली दरख्त पे आ पहुंचा है आपका भाई और अभी ना आपका भाई अलूचे एंजॉय कर रहा है दरख्त पे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है अलूचे किसने खाए हैं, वो भी दरख्त पे। ये देखो भाई, रेड 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 रेड। अभी ना हम नमक लगाएंगे इनको, नमक लगा के फिर मज़ा आएगा। माशाल्लाह से अलूचे हाथ में हों और साथ में दरिया का व्यू और आप हों दरख्त पे, क्या ही मज़े हैं यार। अच्छा जी भाई साहब, अभी आपका भाई ना अभी दरख्त पे है। ये बंदा दरख्त पे नहीं चढ़ सका क्योंकि मैं दरख्त पे था और अभी ना मैं अलूचे उतारने वाला हूँ। इतने ज़्यादा भी नहीं उतारेंगे, थोड़े से उतारेंगे। ऐसी बात है ना छोटे भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अलूचे उतार दिए और यहाँ से घर में हमने नमक लाया। अभी हम ना नमक ऐड करने वाले हैं अलूचों में। नमक डाल के ना फिर असली मज़ा आता है भाई, वरना वैसे आपके दांत इस तरह खट्टे हो जाएंगे। अब ये शापर को करेंगे हम ऐसे क्लोज। अभी ना नमक ऐड हो चुका है, अभी टेस्ट करते हैं। काश लॉकडाउन ना होता तो आपको मैं ये अलूचे ज़रूर खिलाता। ये कश्मीर की सौगात में से एक सौगात है भाई, अलूचे। और जो चेरी गिलास जिसको कहते हैं, वो बदकिस्मती से मैंने आपको दिखा नहीं सके। दिखाने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हम मनसेरा थे, व्लॉग अपलोड कर रहे थे, तो इस वजह से हम नहीं दिखा सके। आप भी आ जाओ, आप भी ट्राई करो। अल्हम्दुलिल्लाह से अलूचे हमने खाए और व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो चुका है। अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफिज़।